गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण की जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो जीन है वो जोड़े में पाए जाते हैं, तो 2 होते हैं। किसी एक अभिलक्षण के लिए कितने जीन होते हैं उसके? 2। नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ये मनुष्य की ही बात हो रही है। तो नर और मादा में टोटल जो है वो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? हमने पढ़ा है 1 जोड़ा। नर में समान होता है x और y, और मादा में दोनों समान होते हैं x। उसके बाद है गोल और झुर्रीदार बीज वाले पौधों का संकरण कराने पर सबसे पहला क्वेश्चन आपने बताना है F1 संतति में कैसे बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। तो हमने पढ़ा था जो प्रभावी लक्षण होगा सारे वही होंगे। अब यहाँ पे प्रभावी कौन सा है? गोल बीज। तो सारे पौधे कैसे होंगे? गोल बीज वाले। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है F2 संतति में इन्हीं का जब स्वपरागण कराया गया तो कितने प्रतिशत गोल बीज वाले पौधे होंगे। अब हमने अनुपात पढ़ा था प्रभावी और अप्रभावी का 3:1। तो हम यहाँ पे गोल जो है वो प्रभावी है उसकी बात हो रही है। तो 4 में से जब 3 हमारे गोल हैं तो अनुपात जो हमारा प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा? 75%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकरण क्रॉस में F2 संतति में क्या अनुपात प्राप्त होता है? ये हमने क्रॉस किया था 9:3:3:1। और एक संकरण क्रॉस में ये हमने पढ़ा है 3:1। उसके बाद है वे कौन से तरीके हैं, अगला क्वेश्चन है, जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले जीवों की संख्या किसी समष्टि में बढ़ सकती है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा हो सकता है, जीन प्रवाह के द्वारा हो सकता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा हो सकता है। नर और मादा में से किस में 2 लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं? हमने पढ़ा है नर में एक x होता है और एक y होता है, जिसमें y गुणसूत्र का आकार x से छोटा होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना और उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइमम। उसके बाद है विषम युग्मी स्थिति में जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मी स्थिति यानी कि जैसे हमने टॉलनेस के लिए T और T जो कारक पढ़े थे, फैक्टर पढ़े थे, तो यहाँ पे जो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, वो क्या है? प्रभावी लक्षण। तो यहाँ टॉलनेस क्या था? प्रभावी। कोशिका में प्रोटीन बनाने की सूचना का स्रोत क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के प्रोटीन बनते हैं वो कोशिका में जो बनते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो DNA में निहित होती है। और DNA का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों पर होते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, या आप इसको कह सकते हो 1 जोड़ा। कोई लड़की अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करती है? लड़की है तो पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करेगी? ये हमने क्रॉस बनाया था, X गुणसूत्र प्राप्त करेगी। आनुवंशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद है एक आपका शॉर्ट दिया हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले में ही डैश अपना लिंग बदल सकते हैं क्योंकि इनमें लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। तो ये हैं स्नेल्स। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजाति का विकास किसके द्वारा दिया गया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में दिया था। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत क्यों नहीं होते? उपार्जित मतलब एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो जीव अपने जीवन काल में ग्रहण करता है। ये पूछा गया है कि वो अगली पीढ़ी में क्यों नहीं ट्रांसफ़र होते। अगली पीढ़ी में वही गुण ट्रांसफ़र होते हैं जो जीन में परिवर्तन का परिणाम होते हैं, और उपार्जित लक्षण से जीन में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। और हम इनकी आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, और दूसरा तरीका क्या है कि खुदाई के दौरान जो सतह के ज़्यादा पास मिले वो नए, और जो ज़्यादा गहराई में मिले वो पुराने। उसके बाद है जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार की सब्जियों का विकास कैसे हुआ? कृत्रिम चयन के द्वारा। इनका विकास हुआ था, मनुष्य ने कृत्रिम चयन के द्वारा इनको विकसित किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।